नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। दोस्तों 1 जुलाई 2025 से EMI देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर 4 दिसंबर से EMI देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी भी एक डेट बता दी जा रही है जिसमें कि आपको EMI देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस YouTube पे चल रहे हैं। इन वीडियोस की सच्चाई भी जानेंगे आज के इस वीडियो में, और क्या बैंक EMI देने से छूट प्रदान कर सकता है इस बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग जिन्होंने मल्टीपल लोन्स ले लिए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन ले तो लिया है लेकिन अब उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। सबके पास अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। किसी का नौकरी छूट गया है, किसी का व्यवसाय बंद हो गया है, यानी जो बिजनेस कर रहे थे, किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन क्या EMI से आपको छुटकारा मिल सकता है या नहीं, इस बात पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि YouTube पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को सुनने को मिलती है, तो इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जब भी कोई चीज़ निकल कर के आती है तो उसकी सच्चाई का भी पता लगना ज़रूरी है। हालांकि बैंकिंग के बारे में आप लोग बहुत कम जानते हैं। जो भी लोन लेते हैं उनको तो बस अपने लोन लेने से मतलब होता है, क्योंकि जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो आप बैंक के डिटेल्स नहीं जानते हैं, ना उसके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है। अगर वो आप EMI डिफ़ॉल्ट कर दे तो वो हरासमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, उनकी रिकवरी प्रोसेसिंग क्या है। आज जिस प्रकार से रिकवरी की बातें हो रही हैं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ऐसा नहीं है, पहले देखिए क्या होता था, रिकवरी पे उतना जोर बैंक नहीं देती थी। सिक्योर्ड लोन होता था, ऑक्शन कर देती थी, प्रॉपर्टी नीलाम करके अपना पैसा वसूल लेती थी। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में फिर वो अपना या तो नुकसान सहती थी या फिर सिविल कोर्ट में रिकवरी सूट फाइल करती थी, मनी सूट फाइल करती थी, जो कि लंबा प्रोसीजर चलता था। लेकिन आज का जो समय है 2025 बिल्कुल ही बदल गया है। कोविड-19 के बाद से तो इनके प्रोसेस और भी तेज़ हो गए हैं, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। बहुत सारा मामला बहुत ही गंभीर हो गया है। तो जहां पर आपकी एक EMI डिफ़ॉल्ट होती है और आपको लगातार कॉल्स आते जाते हैं, आपके पास इतने रिकवरी एजेंटों के कॉल, या फिर रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे पे आकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप EMI नहीं दोगे तब तक हम नहीं जाएंगे, और वो बिना EMI लिए जाता ही नहीं है। लेकिन ऐसे में अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया पे आपको जो जानकारी मिलती है, अगर वो जानकारी सही नहीं है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो नॉलेज आप देख रहे हैं उसकी सच्चाई भी जानना ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि 1 जुलाई से EMI देने की ज़रूरत नहीं है, EMI देने में छूट मिल गई है, तो जो भी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जनमानस है, जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है, तो वो तो कहेगा ना कि भाई बैंकों ने माफ़ कर दिया है, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि आपको EMI देने से जो छूट है वो बैंक कभी दे ही नहीं सकता है। क्योंकि बैंकिंग का जो सिस्टम है, बैंक में जो सॉफ्टवेयर चलते हैं, जो उनका अपना जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर फिट है, एक बार आपका डेटा वहाँ पर फिट हो गया, आपकी EMI स्टार्ट हो गई हर महीने के 5 से 10 तारीख के बीच में, तो फिर वो जब तक बैंक वाले उसको न रोके तब तक वो रुकेगा ही नहीं रुकेगा। यानी बैंक वाले जब तक उसमें मैन्युअली अपना जा करके उसमें करेक्शन न करें, उसमें कोई बदलाव न करें, तब तक वह कोई भी किसी भी प्रकार से वह रुकने वाला नहीं है। तो आपकी EMI नहीं जाती है तो वही वो बाउंस दिखाता है, और ऐसे में बैंक वाले बिना किसी भी रीज़न के आपको EMI देने से छूट प्रदान नहीं करते हैं, जब तक कि कोई मॉनिटोरियम पीरियड आपके ऊपर न लगाया गया हो। यानी कि जो भी उनका हेड ऑफिस है वहाँ से उनको निर्देश दिया गया कि भाई इस अकाउंट में मॉनिटोरियम पीरियड लगा दीजिए, या फिर इस पर रिस्ट्रक्चर कर दीजिए।
लेकिन इन दोनों के अलावा जर्नली देखा जाए, सामान्यतः देखा जाए तो ईएमआई देने से छूट नहीं मिलती है। तो ऐसे भ्रामक चीज़ों पे आप विश्वास मत करिए। आप अपनी ईएमआई दे रहे हैं, देते रहिए। 1 जुलाई से कोई बदलाव नहीं होने वाला है। यहाँ देख ही रहे हैं कि एक ईएमआई बाउंस होने पे किस प्रकार से रिकवरी बैंक करते हैं। तो आप झूठ मूठ के ऐसे इन्फॉर्मेशन और ऐसे वीडियो के चक्कर में अपना जो भी काम है वो गड़बड़ हो जाएगा, आपको ही नुकसान हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत समस्या है, अगर आपको सेटलमेंट कराना है तो आप एनपीए करिए, तब आप 3 ही महीने की ईएमआई मत दीजिए, उसके बाद आप सेटलमेंट की बात करिए। लेकिन आपके पास पैसा है तो आप पैसा समय पर उसका भुगतान कर दीजिए, नहीं पैसा है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन बैंकों की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन कुछ भी कभी नहीं आ सकता है कि आपको ईएमआई देने से छूट मिल गई है या ईएमआई देना बंद हो गया है 1 जुलाई से। न तो देश में मेडिकल इमरजेंसी है, न तो देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, न देश में किसी प्रकार की इमरजेंसी है, किसी प्रकार का कोई न महामारी चल रहा है, न पूरा लॉकडाउन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग ऐसे भ्रामक चीज़ों पर विश्वास मत करिए। अपना ईएमआई समय पे भरिए, नहीं पैसा है तो मत भरिए, बाद में जाके उसका सेटलमेंट करा लीजिएगा। लेकिन ऐसे इन्फॉर्मेशन सही नहीं होते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।